अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि रियासत में आइंदा खरीफ तक 9.93 लाख हेक्टेयर अराजी को ज़ेर-ए-आब लाने का मंसूबा है और इसके लिए 2019 और 20 के बजट में 8,356 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने असेंबली को बताया कि जारिया माली साल के दौरान आबपाशी पर 20,668 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से नलगुंडा, सूर्यापेट और कोदाड़ को पानी की सरबराही के फायदे नजर आने लगे हैं। डेलीगेशन కూడా మరి ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చి మన మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్, నర్సాపూర్ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి మిషన్ కాకతీయ చెరువులను చూసి వారు కూడా అభినందించడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి ప్రపంచంలోనే పేరున్నటువంటి నేషనల్ జియోగ్రాఫిక్ ఛానల్ కూడా దిగుబడి పెరిగింది, రసాయనిక ఎరువుల వాడకం తగ్గింది, ఇలా అనేక ఫలితాలు సాధించాం అధ్యక్ష. అయితే వారు అడిగినట్టుగా అరవింద్ పనగడియా గారు నీతి ఆయోగ్ తరఫున కేంద్ర ప్రభుత్వానికి 5,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వమని రికమెండ్ చేసినప్పటికీ ఒక్క రూపాయి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. అనేక సందర్భాల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను కూడా అప్పట్లో నీళ్ల మంత్రిగా మరి గడ్కరీ గారిని, ఉమాభారతి గారిని అనేక సందర్భాల్లో కలిసి విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ, అరుణ్ జైట్లీ గారిని కూడా మన పార్లమెంట్ సభ్యులు వెళ్ళి కలిసినప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఈ మిషన్ కాకతీయ కార్యక్రమానికి మనకి ఏ రకమైన సహకారం అందలేదు అధ్యక్ష. వారు అడిగినట్టు గొలుసుకట్టు చెరువులకు సంబంధించి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇప్పటికే 3,000 పైగా ఓటీలు మంజూరు చేశాం. ఈ ఓటీల ద్వారా ఏంటంటే 9,000 చెరువులు మనం నింపగలుగుతున్నాం అధ్యక్ష. కాలమైనా కాకపోయినా, వర్షాలు పడ్డా పడకపోయినా మేజర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు, అదేవిధంగా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్లు, మీడియం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల కింద మరి కాలువల ద్వారా వెళ్లేటువంటి నీళ్లను ఆ పక్కన ఉండేటువంటి చెరువులు నింపడానికి మరి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ఆ ఓటీల నిర్మాణం పూర్తయింది. ఇంకా ఎక్కడైనా ఏదైనా ఓటీలు కట్టవలసి ఉంటే కూడా మీరు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురండి. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఒక్కటే, ప్రతి చెరువు కుంట కూడా నిండుగా ఉండాలి, మత్స్య సంపద పెరగాలి, భూగర్భ జలాలు పెరగాలి, మంచి పంటలు పండాలన్నదే ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన. ఇంకా ఎక్కడైనా అవకాశం ఉంటే కూడా మీరు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురండి, తప్పకుండా కన్సిడర్ చేస్తాం. అనుగుణమైన సీసీ ఛార్జీల తగ్గింపు అంటే కరెంటు ఛార్జీలకు సంబంధించిన నియామక ప్రక్రియ పురోగతిలో ఉంది. బాలకృష్ణ గారు. అధ్యక్ష, अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी और तेलंगाना आपस में बहन रियासत बन गए हैं। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव की मौजूदगी में आज न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी और चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने कई मायदों से मुतालिक मसौदात पर दस्तखत किए। इस तरह दोनों रियासतें IT, फार्मा, हायर एजुकेशन और दीगर मामले में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। तेलुगु फिल्म सनत का भी न्यू जर्सी के साथ मायदा हुआ है। इस तरह अब तेलुगु फिल्में न्यू जर्सी में भी बनेंगी। TRS के काबीना सदर और रियासती वजीर KT रामाराव ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह पर जोर दिया कि वो कंटोनमेंट इलाके की सड़कों को आवाम के इस्तेमाल की इजाज़त के लिए सिकंदराबाद कंटोनमेंट अहदेदारों को हिदायत दें। KT रामाराव ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद कंटोनमेंट बोर्ड मनफी रवैया अख्तियार किए हुए। फौजी हुकाम ने आज से कंटोनमेंट रोड की सड़कों को आवाम के इस्तेमाल के लिए बंद कर दिया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। गुज़िश्ता हफ्ते गणेश विसर्जन के मौके पर टैंक बंड के करीब एक सब इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज करने वाले 6 अफराद को पुलिस गांधीनगर ने गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर बालराज के साथ लड़ाई झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था। 6 गिरफ्तार शुद्धान के नाम शिवशंकर, विनय कुमार, अजय कुमार, शिवा, श्रीनाथ और आनंद बताए जाते हैं। बंजारा हिल पुलिस एक तरफ आंध्र प्रदेश के साबिक स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद के फोन डाटा से मुतालिक तफसीलात इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका मोबाइल फोन गायब पाया जाता है। कोडेला शिवा प्रसाद ने पीर को अपनी रिहायशगाह बंजारा हिल पर खुदकुशी कर ली थी। मालूम हुआ कि उन्होंने सुबह 8:30 बजे किसी को फोन किया था, लेकिन पुलिस ये भी जानना चाहती है कि खुदकुशी से पहले उन्होंने आया किसी से बातचीत भी की हो। कोडेला शिवा प्रसाद की बेटी बी विजयलक्ष्मी ने अपने बाप को पंखे से लटकते हुए पाया था। उन्होंने खुदकुशी के लिए केबल वायर इस्तेमाल किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वजनून AR श्रीनिवास ने बताया कि पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। साबिक स्पीकर की बेटी विजयलक्ष्मी ने बाकायदा पुलिस से शिकायत की और बताया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत के इंतकामी रवैये से तंग आकर उनके वालिद खुदकुशी के लिए मजबूर हुए थे। जिले निजामाबाद के इंदलवी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक हेड कांस्टेबल ने आज सुबह खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि प्रकाश रेड्डी कुछ अरसे से बीमार था और उस पर काम का दबाव भी था। उसने पुलिस स्टेशन में सीनियर ओहदेदार की सर्विस रिवॉल्वर लेकर कनपट्टी पर गोली चला ली। सुबह 7:30 बजे ड्यूटी पर हाजिर हुआ और 8:30 बजे के करीब एक जारूबकश ने गोली चलने की आवाज़ सुनी, लेकिन वो समझ बैठा कि रोड से गुजरने वाली कोई गाड़ी का टायर फट पड़ा हो। बादशाह ने जब पुलिस स्टेशन में जाकर देखा तो प्रकाश रेड्डी खून में लुथपुथ पाया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए निजामाबाद के सरकारी दवाखाने को भेज दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास ने मौके में जाती तहकीकात की हिदायत दे दी और बताया कि सब इंस्पेक्टर ने अपना रिवॉल्वर शिफ्ट इंचार्ज के पास रखाया था। आंध्र प्रदेश की बरसकदार YSR कांग्रेस पार्टी ने साबिक स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद की मौत के लिए उनके खानदान और तेलुगु देशम पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। वजीर सिविल सप्लाईज केसरी वेंकटेश्वर राव, चीफ विप जी श्रीकांत रेड्डी और पार्टी तर्जुमान अंबाटी रामबाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोडेला शिवा प्रसाद की मौत के लिए चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी को जिम्मेदार ठहराने से मुतालिक साबिक चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम बचकाना है। साबिक स्पीकर की मौत की CBI तहकीकात के मुतालिबे पर इस जमात के लीडरों ने कहा कि उन्हें इस पर कोई इतराज नहीं है। ये फैसला करना तेलंगाना हुकूमत का काम है, क्योंकि खुदकुशी का वाक़या हैदराबाद में पेश आया। నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి ఆయన ఇప్పటి వరకు 4 సార్లు మీడియా ముందుకు వచ్చారు. రాత్రి అయితే చిత్రం 11 తర్వాత మీడియా ముందుకు వచ్చారు. మీడియా ముందుకు వచ్చి చెప్పిందే చెప్పి ఏదో విధంగా ప్రజల్ని నమ్మించాలనే తాపత్రయం కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఉదయం అయితే 58 నిమిషాలు గంట పాటు ఆయన సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రెస్ మీట్ చేశారు. దానిలో చెప్పేది ఏమీ లేదు. కోడెల శివప్రసాద్ గారి హత్య ఆత్మహత్య, ఇది ఆత్మహత్య కాదు, ఇది ప్రభుత్వం చేసిన హత్య, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన హత్య అనేది బ్రాండ్ చేయాలనేటువంటి తాపత్రయం వారిలో కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఇది రాజకీయాల్లో నీచమైనటువంటి ఎత్తుగడగా నేను భావిస్తూ ఉన్నా. నిజంగా కోడెల శివప్రసాద్ గారు మరణించటం అనేది రాజకీయంగా కానీ రాజకీయ ప్రత్యర్థులుగా మాకు కానీ చాలా బాధ కలిగించినటువంటి అంశం. ఆయన మరణించాలని మేము ఎప్పుడూ అనుకోం. ఏదో సహజ మరణాలు ఎవరికైనా తప్పవు, మీరైనా నేనైనా ఎవరైనా మరణిస్తాం. కానీ కోడెల శివప్రసాద్ లాంటి ఫెరోషియస్ లీడర్, దూకుడుగా వ్యవహరించినటువంటి లీడర్ 1983లో ఎన్టీ రామారావు పిలుపునందుకొని రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి నాటి నుంచి ఈనాటి వరకు అనేక సందర్భాల్లో విజయాలు సాధించాడు. అనేక విజయాలు సాధించిన చరిత్ర సృష్టించినటువంటి ఒక రాజకీయ నాయకుడు
అనేక కాంట్రవర్షియల్ పరిస్థితుల్లో కూడా ఎదుర్కొని నిలబడినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ పడినప్పుడు కానీ, ఆయన మీద అనేక కేసులు పెట్టినప్పుడు కానీ, పోలీసులు అనేక సార్లు ఆయన అరెస్ట్ చేసినప్పుడు కానీ ఎప్పుడూ బెదరలేదు, జంకలేదు. ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే కోరిక కూడా బహుశా ఆయనకి ఎప్పుడు వస్తుందని ఎవ్వరూ ఊహించరు. ఆయన హిస్టరీ తెలిసిన వారు. मशरकी गोदावरी में हुए कश्ती के हादसे के 4 महिलाओं की लाशें जिनका ताल्लुक हैदराबाद के उप्पल इलाके से था बरामद कर लिया गया। विशाल, शिवाज्योति, साई कुमार और भरानी कुमार की लाशें बोर्ड उप्पल को मुंतकिल कर दी गई। इसी दौरान वरंगल से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद 22 साल बी अविनाश और 50 साल बी राजेंद्र की आखिरी रसूमात कल मौजे कड्डीबी कुंडा में अदा कर दी गई। गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर और जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल ने मौजे का दौरा किया और महलूकिन के विरसा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने महलूकिन के विरसा के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि आखिरी रसूमात के लिए फिलफोर 30,000 रुपए जारी करने के काम जारी किए हैं। साबिक हिंदुस्तानी कप्तान अजहरुद्दीन तवक्को है कि आज हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर के ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव 27 सितंबर को होने वाले हैं। 2017 में अजहरुद्दीन के पर्चे नामजदगी को उस वक्त के रिटर्निंग ऑफिसर राजू रेड्डी ने मुस्तरद कर दिया था, जबकि जी विवेकानंद और जयसिम्हा के नामजदगी को कबूल कर लिया गया था। इस मरतबा इलेक्टोरल ऑफिसर विजय संपत ने 56 साल अजहरुद्दीन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के 5 ओहदों सदर, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी, खाजिन और एक काउंसिल के लिए कल से पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का सिलसिला शुरू हुआ। अजहरुद्दीन को अरशद अय्यूब और मनोज ग्रुप की ताईद हासिल है, जबकि दूसरे ग्रुप के उम्मीदवार के नाम का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। हिंदुस्तान ने आज पाकिस्तान से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे के लिए उसकी फिजाई पट्टी इस्तेमाल करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली से खिताब के लिए इस हफ्ता अमेरिका जा रहे हैं। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने इस माह के अवाइल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दौरे आइसलैंड के मौके पर भी उनकी फ़्लाइट को पाकिस्तान की फिजाई पट्टी इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने दफ़े 370 की बर्खास्तगी के बाद हिंदुस्तान के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात में कटौती कर दी और फिजाई पट्टी को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया। ताहम वज़ीर नरेंद्र मोदी अपने हालिया दौरे फ्रांस के मौके पर इस फिजाई पट्टी को इस्तेमाल कर चुके हैं। मुल्क के मौजूदा माशी हालात के पस मंजर में कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी ने आज मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि महज 5 ट्रिलियन मईशत की बातें करने और मीडिया में हेडलाइन बनाने से मईशत में बेहतरी आने वाली नहीं है। अपने एक ट्वीट में प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बैरूनी मुल्कों में जलसे कर लेने से भी सरमायाकारी आने वाली नहीं है। सरमायाकारों का एतमाद मुतज़्ज़ल हो चुका है। बीजेपी इस हकीकत को तस्लीम करने आमादा नहीं है। सुस्त मईशत स्पीड ब्रेकर की तरह होती है और इससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार पर असर पड़ता है। प्रियंका गांधी का यह बयान बिजनेस डेली के इस रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें उसने लिखा है कि कई बैरूनी सरमायाकार हिंदुस्तानी मार्केट में लगाए गए सरमाए को वापस ले रहे हैं। बिहार में मंगल से होने वाली मुसलसल बारिश के दौरान बिजली गिरने से 18 अफराद हलाक हो गए। बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक जिले गया और कैमूर में 3-3 अमवात हुई हैं, जबकि पटना, भोजपुर, मशरकी चंपारण, सीवान और अरुवाल में 2-2 अमवात हुई हैं। कटिहार और जहांबाद अजला में 1-1 अमवात हुई हैं। मूसलाधार बारिश के सबब 18 अजला के 102 ब्लॉक्स में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ
हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी मौक़िफ़ को बर्खास्त करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है और सारी दुनिया पर यह जाहिर कर दिया कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। अमित शाह झारखंड के चंपारण में जन आशीर्वाद यात्रा को झंडी दिखाने के बाद एक जलसेआम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर पर कोई भी नजर नहीं डाल सकता। बीजेपी का शुरू से यही मौक़िफ़ रहा कि दफ़ा 370 मुल्क के इत्तेहाद और सालिमत के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस हमारे मौक़िफ़ से इख्तलाफ करती रही। मोदी जी ने एक जुर्रतमंदाना फैसला लेते हुए इस दफ़ा को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात को जो मुल्क की सलामती से मुताल्लिक़ होते हैं पार्टी और वोट बैंक की सियासत से उठकर देखना चाहिए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो आने वाले चुनाव में बीजेपी को दोबारा बख्तियार लाएं। क्या हो गया है जामताड़ा वालों को? संथाल परगना की ऐसी आवाज आएगी क्या? मोदी जी दिल्ली में है, उनको मालूम पड़ना चाहिए जामताड़ा से आज जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जिनके नेतृत्व में आज जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे झारखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी, मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के प्रमुख साथी भूतपूर्व मुख्यमंत्री, आदिवासी कल्याण विभाग के मंत्री भाई अर्जुन मुंडा जी, जिनके पास से मैंने भी चुनाव लड़ाना बहुत बखूबी सीखा है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रभारी श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, झारखंड के चुनाव प्रभारी श्री नंद किशोर यादव जी, हमारे ट्राइबल मोर्चा के अध्यक्ष सांसद रामविचार नेताम जी, हमारे महामंत्री संगठन श्रीमान धर्मपाल जी, उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्रीगण, यहाँ के विधायक, सांसद और आज जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए इस क्षेत्र के प्यारे
प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, मेरा जोहार। मित्रों, आज इस संथाल परगना की पवित्र धरती से, सिद्धो कानू की धरती से रघुवर जी और उनके साथ में मुंडा जी ये यात्रा को लेकर निकल रहे हैं और ये यात्रा 3 चरण में पूरे झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र को घूमती अंत में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर रांची पहुंचेगी। मित्रों, ये भूमि बाबा बैद्यनाथ की भूमि है, मां चंचला की भूमि है और यहां संथाल हुल जिन्होंने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी, ये सबसे पहला स्वतंत्र संग्राम यही धरती पर हुआ। भगवान बिरसा मुंडा की भूमि झारखंड, भगवान बिरसा मुंडा ने देश में सबसे पहले अंग्रेजों को आह्वान करने का काम किया, हटाने का ऐलान करने का काम किया। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, अभी कावड़ यात्रा समाप्त हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा कावड़ यात्रियों ने बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक कर एक क्षेत्र के लिए आशीर्वाद मांगा है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब ये बात को कहे बगैर रह नहीं सकता। सालों से झारखंड क्षेत्र की मांग थी, झारखंड एक अलग राज्य बने, एक छोटा सा राज्य बने, एक विकसित राज्य बने। कांग्रेस ने कभी झारखंड की मांग को स्वीकार नहीं किया। केंद्र में जब अटल जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, श्रद्धेय अटल जी ने झारखंड को बनाकर झारखंड वालों की मांग को पूरा करने का काम किया। और मित्रों, मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है। अटल जी ने झारखंड बनाया, मोदी जी ने झारखंड को संवारने का काम किया, झारखंड को विकसित करने का काम किया। गत चुनाव में मैं आया था झारखंड, हमने कहा था कि एक बार स्थिर सरकार दीजिए। हमने 2 बार 3 बार सरकार बनाई मगर लंबी चल नहीं पाई। हमारे मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री बने विकास के प्रयास किए मगर सरकारें गिरा दी। 2014 में आपने पूर्ण बहुमत की सरकार दी, रघुवर दास जी को मुख्यमंत्री बनाया और ये 5 साल के अंदर झारखंड के अंदर आमूल चूर परिवर्तन करने का काम मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने करा। और वो इसलिए हुआ है कि ऊपर मोदी जी की सरकार थी, नीचे रघुवर दास जी की सरकार थी और स्थिर सरकार थी। ये डबल इंजन सरकारों ने झारखंड को बदलने का काम किया है। और मित्रों, इसी का परिणाम है कि अभी चुनाव गए हैं, मोदी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए 14 में से 12 सीटें मेरे झारखंड ने मोदी जी की झोली में डालने का काम किया। मित्रों, आज झारखंड नक्सलवाद से ग्रसित था। आज झारखंड पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मित्रों, ढेर सारे काम अभी अर्जुन मुंडा जी ने
और रघुवर दास जी ने गिनाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए। रघुवर जी ने अपनी सरकार से इसमें चीजें डालकर नीचे तक पहुंचाया। जन धन योजना के 1,26,00,000 खाते खुले, 20 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंची, 1,35,00,000 लोगों को एलईडी बल्ब दिए गए और 29 लाख आदिवासी माताओं को गैस का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 4.5 लाख से ज्यादा गरीबों को घर देने का काम किया। लगभग 35 लाख शौचालय बनाए। 2300 से ज्यादा पंचायतों को नेट से जोड़ने का काम किया और लगभग झारखंड के हर व्यक्ति को 5 लाख तक की पूरी स्वास्थ्य योजना फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, उसका काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इस क्षेत्र के विकास के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पर उनके सम्मान में स्मारक बनाया। 1 से 5 तक जो बच्चे पढ़ते हैं ओलो चिक्की में पढ़ाने का काम किया, जिससे उनकी माता भी उनको पढ़ा पाए है। पहाड़िया समुदाय के लिए 2 अलग बटालियन बनाने का काम किया। लुगुबुरु पहाड़ पर लगने वाले मेले को राजकीय मेला का सम्मान देने का काम भी किया। लगभग 70 एकलव्य स्कूल खोले, दुमका में तीरंदाजी केंद्र खोला और लगभग 1,58,000 घरों में इसी क्षेत्र के अंदर पीने का पानी देने की योजना की शुरुआत की। देवधर में एम्स की स्थापना की। देवधर और दुमका में एयरपोर्ट आ रहा है। डाकिया योजना के तरह हर आदिवासी परिवार को 35 किलो चावल, 35 किलो अनाज घर तक पहुंचाने की शुरुआत की। दुमका मेडिकल कॉलेज से दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज और देवधर जिले के 70 लाख की आबादी के बच्चों को इसका फायदा मिलने वाला है। लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलने वाली। मित्रों, ढेर सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए। अभी कांग्रेस ने गठबंधन बनाया। मैं कांग्रेस वाले को पूछना चाहता हूं, आपको 10 साल सरकार चलाने का मौका मिला केंद्र में, आपने झारखंड को क्या दिया? एक बार इसका हिसाब लेकर झारखंड की जनता के सामने जाइए। हम तो आना अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।